नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म, पर्व, ज्योतिष, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। कभी कभार ऐसे ग्रह परिवर्तन आते हैं जो अत्यधिक विशेष होते हैं तथा जिनके ऊपर विचार विमर्श सभी के लाभ के लिए बहुत अच्छा रहता है। ये परिवर्तन बहुत लंबे समय तक धरती, आकाश, हर जगह पे है। इसके अतिरिक्त ये परिवर्तन जो है देश, दुनिया, मानव समाज, हर इंडिविजुअल पर प्रभाव डालते हैं। ऐसे ही एक ग्रह परिवर्तन के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। ये ग्रह परिवर्तन है राहु का होने वाला राशि परिवर्तन। 12 अप्रैल 2022 को राहु राशि बदलने जा रहे हैं, वृषभ से मेष में आएंगे और 29 नवंबर 2023 तक मेष में भ्रमण करेंगे। इसी प्रकार केतु जो हैं, इसी प्रकार केतु वृश्चिक राशि से 12 अप्रैल 2022 को प्रवेश करेंगे वृश्चिक से तुला में, 29 नवंबर 2023 तक इसी में भ्रमण करते रहेंगे। ये भ्रमण जो राहु का है 18 माह का, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। परंतु इससे पहले ये जाने कि राहु क्या है। राहु केतु दोनों छाया ग्रह हैं, दोनों हिंसक है। परंतु राहु आसुरी प्रवृत्ति के है और केतु को आध्यात्मिक ग्रह माना जाता है। राहु वृषभ, मिथुन, कन्या में उत्तम माने जाते हैं और मेष में थोड़ा सा विपरीत परंतु हिंसक होते हैं। केतु धनु, वृश्चिक, धनु, मीन में उत्तम माने जाते हैं। वृश्चिक इनकी उच्च राशि है और तुला में ये असहज महसूस करते हैं। राहु आसुरी ग्रह हैं। सुबाहु, मारीच, भैरव, ये जो भी भक्ति दुर्गा के वर्णन जब भी आते हैं तो जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे, राक्षस थे, वो सब राहु से संबंधित है। राहु शनि के नियंत्रण में रहते हैं। शनि के गण तो नहीं है परंतु शनि के ही अधिकार में ये चलते हैं। छाया ग्रह हैं, काले रंग के हैं। वायु इनका तत्व है। भूत प्रेत के बारे में जो बात की जाती है, मानसिक तनाव से जुड़े हुए हैं। हर लगन के ऊपर हम राहु की बात करने जा रहे हैं। पर उससे पहले ये समझें कि राहु का जो ये राशि परिवर्तन है, इसमें इसके इसी महीने में अप्रैल में गुरु और शनि ने भी ग्रह राशियां बदली हैं। गुरु ने 12 को राहु ने बदला है, 13 अप्रैल को गुरु मीन में आए हैं, 29 अप्रैल को शनि जो है वो मकर से कुंभ में जा रहे हैं। 180 वर्ष पहले ऐसी ग्रह स्थिति का निर्माण हो सकता था या उससे भी पहले। इसी प्रकार आने वाले 180 वर्ष में ऐसी ग्रह स्थिति का निर्माण नहीं होगा। हम हर लगन के बारे में इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात एक और भी मैं आपको बता दूं कि राहु केतु के परिवर्तन को जब भी हम देखते हैं तो ग्रहणों से भी जोड़ के देखते हैं, क्योंकि राहु के शत्रु हैं सूर्य और मंगल। तो आत्मा और मन दोनों के ऊपर ये प्रभाव डालता है। तो आपका मोक्ष या अगला जन्म कैसा होगा या अभी आपको क्या प्रभाव मिलने, अत्यधिक महत्वपूर्ण है इसको जानना और समझना। हर लगन के ऊपर बात करने जा रहे हैं। आपका सबसे पहले मेष लगन की बात करें। आपका मेष लगन है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान, महीना, पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े कार्यक्रम में फीड कर दें। इस प्रकार का चित्र बनेगा जिसमें 1 नंबर लिखा होगा, उसमें एरीज या मेष लिखा होगा तो समझिए आपकी बात हो रही है। अन्यथा नाम का अक्षर इनमें से कोई एक हो सकता है। क्या है नामक के अक्षर? चू, चे, चो, लाली, लू, ले, लो, आ। मेष लगन में वृषभ से प्रवेश कर रहे हैं राहु। एक अच्छी स्थिति से विपरीत स्थिति में आ रहे हैं और राहु
जब लग्न में भ्रमण करेंगे तो 12 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022, 17 जनवरी 2023 से 29 जनवरी 2023 शनि के दृष्टि में होंगे। तो ये बहुत एक्सप्लोसिव स्टार पोजीशन होगी। इसमें हाई एनर्जी होगी, लाइकिंग फॉर नॉन वेज ड्रिंक्स वगैरह के लिए रुचि बढ़ सकती है। थोड़ा बहुत जो है आपका एक्सरसाइज वगैरह शरीर बनाने के प्रति, बलिष्ठ बनने के लिए जिम जाना, ये बढ़ सकता है। और व्यवहार में, नेचर में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। परंतु ये राहु का जो परिवर्तन है फैमिली पीस और मैरिड लाइफ को और पेरेंट्स की हेल्थ को, सभी विषयों को थोड़ा सा नेगेटिव वे में प्रभाव दे सकता है। थोड़ा सा ही आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में भी विपरीत परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि विशेष करके एक गुरु चंडाल योग बन रहा है 22 अप्रैल 2023 से 29 नवंबर 2023 में, उसमें विशेष करके तो राहु का बेसिक जो प्रभाव है, चेंज इन फाइनेंशियल स्टेटस, डिसिप्लिन में भी थोड़ी सी कमी होगी, शेयर सट्टे से जल्दबाजी के कारण खतरा हो सकता है। परंतु कुछ पॉजिटिविटी भी है। 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 में स्लाइटली बेटर भी होगा। इसमें कुछ फायदे आपको हो जाएंगे। कुछ व्यापार ऐसे हैं, तंबाकू का व्यापार, इसकी लाइकिंग भी बढ़ रही है और व्यापार में भी शुभ है, यानी सिगरेट बीड़ी वालों का व्यापार हुआ, मैन्युफैक्चरर्स पे, शराब का व्यापार, लकड़ी का व्यापार, कांसे का व्यापार, इलेक्ट्रिकल का व्यापार, वेल्डर्स हुए, वर्कशॉप्स हुई, यानी और हैंडीक्राफ्ट, इनमें ये जो आपको चीज़ें पसंद भी है, इनके व्यापार में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो सकती है, बेटर हो सकता है। एक्सप्लोसिव है। अगर आपने दिल और अपनी बुद्धि को खान पीन या अन्य चीज़ों से बचा के रखा तो ये फ़ायदे का हो जाएगा। कुछ और पॉजिटिविटी इस प्रकार है। 12/6/22 को 12/6/22 से 10 अगस्त 22 में मेष लगन में आपके राहु मंगल की युति बन रही है। हाई एनर्जी, ओवरऑल बेटर, अच्छा कर सकते हैं जीवन के हर क्षेत्र में। साझेदारी और व्यापार में शुभ रहेगा यही समय विशेष करके। वैसे तो जब ये शनि की दृष्टि में होने पर भी हम यदि छोड़ दें, शनि की दृष्टि को छोड़ दें, तो भी साझेदारी और व्यापार की दृष्टि में ये जो पीरियड है अच्छा रहेगा, विशेष करके 12 जून से 10 अगस्त। परंतु इसको हम पूरा ध्यान से देखें तो पूरा जो शनि का भ्रमण है 29 अप्रैल 2022 से लेके और 29 नवंबर 2023 तक थोड़ी बहुत कमियां हैं, ऊपर नीचे कुछ पीरियड्स हैं। साझेदारी और व्यापार में थोड़ा शुभ रहेगा। डिफेंस हो, पुलिस हो, केमिकल्स हो, दवाइयाँ हो, मेडिसिन का फील्ड हो, राहु का जो लकड़ी का फील्ड हो, कांसे का फील्ड हो, स्पिरिट्स का फील्ड हो, हैंडीक्राफ्ट्स का फील्ड हो, तंबाकू का फील्ड हो, कॉफ़ी का फील्ड हो, चाय का फील्ड हो, शनि का कंस्ट्रक्शन, लोहा, सीमेंट इत्यादि, सिविल इंजीनियरिंग का फील्ड हो, शुक्र का मीडिया एडवाइजिंग, मीडिया एडवर्टाइजिंग, क्रिएटिविटी और फलों का, फूलों का, क्रिस्टल्स का, शीशे का, चांदी का, ज्वेलरी इत्यादि का तीव्र मांगलिक प्रभाव जो है वो होगा 12 जून से 10 अगस्त के बीच में 2022 में। इसमें संभल कर ही रिश्ता करना पड़ेगा, कुंडली मिलाकर करना पड़ेगा। इस समय में जीवन साथी यदि मैरिड है उन पर विरोध ना बढ़ाइएगा, उनसे झगड़ा ना हो, इस पर रखिएगा। अत्यधिक ऊर्जा होगी तो ऊर्जा को नियंत्रण में लाना आवश्यक होगा। थोड़ा सा नेगेटिविटी कहाँ है, प्रेम और साझेदारी में धोखे की भी संभावना रहेगी आपको राहु के इस पीरियड में, क्योंकि ये शनि दृष्ट है। और क्रोध से आपको बचना होगा। क्रोध, पुलिस, झगड़ा, दुर्घटना, सावधानी, विशेष करके 15 अप्रैल 2022 से 15 मई 2022 तथा 15 अप्रैल 2023 से 15 मई 2023
इसमें भी तनाव हो सकता है, इसमें भी झगड़ा पुलिस इत्यादि से संभल के चलना होगा। 30 सितंबर 2022 से 5 नवंबर 2022 में धन, व्यापार, मैरिड लाइफ, इन पे संभल के चलिएगा, धन को बचाइएगा, झगड़ा ना हो, इस बात पे ध्यान रखिएगा। रीढ़ की हड्डी, पैरों, पीठ में या डायबिटीज़ को थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। ग्रहण जो हैं लगन में और सप्तम भाव में लगेंगे मेष लगन के 1 मई 2022 और 8 नवंबर 2022 के चंद्र ग्रहण। ये जो ग्रहण है भावनात्मक रूप से सावधानी के होंगे। थोड़ा सा आपको अपना मन में नियंत्रण रखना होगा। संतान, माता, जीवन साथी और संपत्ति के विषयों को लेकर 25 अक्टूबर 2022 और 30 अप्रैल 2022 ये तथा 22 अप्रैल 2023 और 14 अक्टूबर 2023 ये 4 ग्रहण हैं। ये सूर्य के ग्रहण हैं। इनमें रिश्तों के ऊपर विशेष रूप से सावधानी रखनी होगी। आपका क्रोध बड़ा होगा। लगन में ये सूर्य और सप्तम भाव में होगा। आप ऑनेस्ट होंगे। अप्रैल के जो ग्रहण हैं इनमें ऑनेस्ट, तेजी, सरकारी नौकरी, राजनीति, समय आपके पास कम होगा परंतु क्रोध होगा तो रिश्ते प्रभावित ना हों। जो अक्टूबर के जो ग्रहण है और नवंबर के, उनमें भावनात्मक रूप से आप निर्बल होंगे, थकान होगी, मेंटली थकान होगी, बच्चे, पिता, नौकरी, राजनीति को लेकर थोड़ी परेशानी होगी। इसलिए परिवार, व्यापार और हेल्थ से जुड़े तनाव हो सकते हैं। चंद्र ग्रहण जो हैं जैसे 16 मई, 8 मई और 5 नवंबर और 29 अक्टूबर 2022 के 16 मई, 8 मई 2022, 5 नवंबर और 29 अक्टूबर 2023 इन ग्रहणों में थोड़ा सा मानसिक तनाव को मैनेज करना होगा, तेज तनाव होगा। माता के स्वास्थ्य पर नज़र रखनी होगी। घर बदलने का मन होगा परंतु इसको टाल दीजिएगा। ग्रहण से 2-4 दिन पहले और बाद का समय बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। भोग विलास की प्रवृत्ति होगी, इससे बचना होगा। 22 अप्रैल 2023 से 29 नवंबर 2023 में सबसे महत्वपूर्ण विषय आ रहा है गुरु चंडाल योग। ये शनि दृष्ट होगा। गुरु अस्त भी होंगे 20 अप्रैल से लेकर 15 मई 2023 तक। 22 अप्रैल 2023 से 15 मई 2023 में गुरु अस्त भी होंगे। ये समय बहुत टफ है। पूरा गुरु चंडाल 22 अप्रैल से लेकर 29 नवंबर 2023, इसमें भी 20 अप्रैल 2023 से जो है 15-20 मई के आसपास का समय टफ होगा। भाग्य, शिक्षा दोनों में थोड़ी सी कमी, कुसंस्कार यानी विपरीत संस्कारों का आप में निर्माण, शेयर मार्केट और सट्टे में जल्दबाजी में या क्रिकेट के सट्टे में थोड़ी सी आपराधिक प्रवृत्ति मन में आना, धर्म विरुद्ध चलना, इनके कारण बाधाएं आ सकती हैं। आपको झगड़े, मुकदमे, कानूनी पचड़े, अनवांटेड प्रेम संबंधों को, अनवांटेड रिश्तों को, बच्चों से पिता को कार्यस्थल में झगड़ा करना या कोई भी ऐसी समस्या जिससे कोर्ट केसेस डेवलप हो जाए, पुलिस का चक्कर पड़ जाए, उससे बचना होगा। ये जो ग्रहण है, ये जो ग्रहण मैंने बोले 22 अप्रैल और 29 नवंबर 2023 के, विशेष करके इनमें कानूनी पचड़ों, झगड़े मुकदमे से बचना होगा, कोर्ट से, पुलिस से बचना होगा। व्यापार तरीके से, सीधे तरीके से, अफेयर्स नो, रिश्तों में सावधानी, कूल यस, स्पेकुलेशंस नो, अन्यथा धोखे का संभावना है। स्टेटस को हर चीज़ में बनाए रखें। इस समय जो क्रेडिट कार्ड हो गया, बैंकिंग के जो फ्रॉड के मास्टर होते हैं वो बड़े तरीके से आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनसे आपको सावधानी रखनी होगी। अब राहु के बारे में वेदों में कुछ लिखा भी गया है कि राहु लगन में जब आएगा मेष राशि में, या कभी भी लगन में हो, या जो बालक अब पैदा होंगे मेष लगन में राहु के साथ, तो उनका जन्म होता है नैनीताल या अस्पताल में। धनवाद, बहुत बड़े परिवार की पालना करने वाले, अच्छी सेहत वाले, इसलिए मैं कह रहा था कि ज़्यादा जिम या उससे बचना है, हेल्थ अच्छी रखनी है। राज दरबार में इज्जत मान वाले, माथे या चेहरे पर काले रंग का तिल होता है। उपाय क्या है? गेहूं का गुड़ या तांबे का दान धर्म स्थान में देना, चांदी का टुकड़ा गले में धारण करना,
विवाह के बाद ससुराल से शनि या राहु जैसी वस्तुओं का, यानी लकड़ी वकड़ी शराब लोहे के सामान ना लेना। घर के आंगन में आग ना जलाना और दूध से स्नान करना, ये महत्वपूर्ण वेदों में दिए गए उपाय हैं। अब कुछ अन्य उपाय इस प्रकार हैं जो ज्योतिष में हैं। मूंगा, गोमेद और पीला पुखराज हेल्थ और एजुकेशन के लिए, और ओवरऑल सेफ्टी के लिए, हेल्थ, एजुकेशन, ट्रेड। रूबी, गोमेद और पीला पुखराज पुलिस मुकदमे, झगड़े, गवर्नमेंट से झगड़े, सरकारी डिपार्टमेंट से झगड़े, सेल्फ कंट्रोल के लिए। साथ में सूर्य नमस्कार योग करें। रविवार को भैरों को शराब दें, चींटियों को गुड़ की तिल चौली दें, पक्षियों को बाजरा दें। गुरु चंडाल में आप जो हैं सारे निर्णय जहाँ तक हो सके ग्रहणों के आसपास गुरु चंडाल में टाल दें। इंश्योरेंस हमेशा करवा के रखें स्वास्थ्य की, घर परिवार की। बगलामुखी और मृत्युंजय मंत्रों का जाप करना। बगलामुखी इस प्रकार है: ओम हलीम बगलामुखे सर्वदुष्टना वाचम मुखम पतम स्तंभे जीवाम कीले बुद्धि विनाशे ह्रीम ओम स्वाहा। तथा मृत्युंजय मंत्र इस प्रकार है: ओम ज्यो सहा भूर्वा स्वाहा त्र्यंबकम यजमे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुक में वंदना नित्य मुक्षे महामृतात् भूर्वा सरो जूसा हूँ।